हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार प्रजापति आप लोग को मैं अपने YouTube चैनल सोनम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि आप लोग को थंबनेल पर मालूम हो ही गया होगा कि इस वीडियो में कैलेंडर से संबंधित कुछ बातें सीखेंगे। तो आइए मैं आप लोग को कैलेंडर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे, जिसको आप माइंड में रख के कभी भी कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में बेहद कम समय में और बेहद आसानी से आप लोग कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, डे कोड, मंथ कोड, लीप ईयर और सेंचुरी कोड, ये आखिर है क्या? इसको सबसे पहले हम लोग याद करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे डे कोड। डे कोड सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार है। तो इसको हम याद करेंगे नहीं, जैसे कि माइंड में रख लेंगे कि सोमवार को फर्स्ट दिन आता है। जैसे कि संडे को सारे कामों में रुकावट हो जाती है, काम नहीं होती है, सभी लोग अपने घरों पर रेस्ट करते हैं, टूर पर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो उस दिन काम नहीं होते। तो फिर पहला दिन सोमवार से काम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। इस सीरियली है, सोमवार को 1 हो जाएगा, मंगलवार को 2 हो जाएगा, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर रविवार को कोई काम धंधा नहीं हो, फिर 0 हो जाएगा ये। तो इस तरह से याद हमेशा के लिए हो ही गया हो। चलिए आगे हम लोग मंथ कोड पर ध्यान देते हैं। मंथ कोड है, 12 महीना होती है मंथ कोड, तो 12 नंबर हमको याद करना है। ठीक है, तो इसको भी याद करने की तरीका हम बता देते हैं, जिसको आपको अब भी 1 मिनट में याद हो जाएगा और कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। जैसे हम याद किए हैं 0, 33, 61, 40, 25, 35। तो इसको याद हो गया 0, 33, 61, 40, 25, 35। ठीक है, इसको याद करेंगे और बनाने के समय में फिर इसको हम बताएंगे कि कैसे याद है और कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है लीप ईयर है। देखिए, लीप ईयर जब भी होती है, लीप ईयर 366 दिन का होती है और समान बरस जो होती है 365 दिन का होती है। ठीक है, लीप ईयर 366 दिन का होती है और समान वर्ष जो होती है 365 दिन का होता है। जब लीप ईयर आती है कभी, तो जनवरी का कोड बदल कर 6 हो जाती है 0 से, और फरवरी का कोड बदल कर 3 से 2 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड है क्या? सेंचुरी कोड जो शताब्दी कोड कह सकते हैं हिंदी में। सेंचुरी कोड को एक डाटा की तरह ही याद करेंगे, इसको भी याद कर लेंगे, 64 भी बोलेंगे और हमको ये डाटा भी क्लियर याद हो गया। अब डाटा को माइंड में कैसे रखना है, इसको लिखने और दिमाग में रखने का एक तरीका है। इसको हम 16, 17, 18, 19 इस तरह से याद रख लेंगे और 16 के फिर नीचे 1600 के फिर नीचे 2000, 2100, 2200 और 2300 और बीच में 64 भी कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए, बनाने के लिए 2000 और 1600 का जो कोड है इक्वल कोड है। ठीक है, 2000 का भी कोड 6 ही होगा और 1600 का कोड 6 ही होगा। सेंचुरी कोड में 1600 का कोड 6 और 2000 का भी कोड 6 ही होगा। 1700 का कोड 4 और 2100 का भी कोड क्या होगा? 4 ही होगा। उसी तरह 1800 का कोड 2 ही होगा और 2200 का कोड 2 ही होगा। 1900 का कोड 0 और 2300 का कोड 0। इतना ही सेंचुरी कोड है जो किसी भी एग्जाम में इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। इतना ही कोड याद करेंगे और इतना ही कोड से सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सूत्र याद कराएंगे, वो भी याद करना नहीं, वो भी एकदम क्वेश्चन से ही निकल कर आता है। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे डेट। किसी भी दिन को लिखने के लिए सबसे पहले डेट लिखा जाता है। डेट के बाद होता है मंथ, मंथ लिखा जाता है, इसको हम शॉर्ट में MC लिख सकते हैं। M से मंथ हो गया, C से कोड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ईयर। ठीक है, ईयर लिख दिए। उसके बाद फिर हम इसमें लिखेंगे ईयर। ठीक, ईयर डिवाइड बाई 4 प्लस CC। ठीक है, हम इसको सीरियली लिखे हैं, जिसको कि याद करने में बेहद आसान हो और समझने में भी आसानी हो। डेट, मंथ, ईयर, ईयर डिवाइड 4 प्लस CC। CC का मतलब हुआ
सेंचुरी कोड या एमसी का मतलब वो मंथ कोड बटा में 7 लिखा हुआ है। ठीक है, आइए ये आपको भी याद हो गया होगा और हमको भी इतना डाटा क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा और डाटा आप लोग को माइंड में सेटअप हो गया होगा। अब इसको हम क्वेश्चन को सोल्व करने की तरीका बताएंगे। क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, ऐसे आज का ही डेट लिख लेते हैं। आज मान लीजिए 18 मार्च 2021 है को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एग्जाम में सिंपल से पूछ लिया जाता है कि 18 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा, इसी बेस पर क्वेश्चन पूछता है। और भी तरीके से पूछा जाता है, उस सब को भी हम सोल्व करके बताएंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे एकदम इस बेस पर सोल्व करेंगे आसानी से। 18 मार्च है, पहले डेट है तो डेट 18 तो लिखा हुआ है, डेट लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में मार्च, यहाँ लिखा है ना एमसी, डेट लिखे प्लस, यहाँ प्लस किए एमसी का मतलब मंथ कोड, मंथ यहाँ कितना दिया हुआ है मार्च, तब देखेंगे मंथ। अब हमको याद है 033, हम तो जनवरी का 0 नहीं याद किए हैं, फरवरी का 3 नहीं, मार्च का 3 नहीं याद किए हैं। अब देखेंगे मार्च कौन महीना होता है, तीसरा। अब देख लेंगे, उंगली पर 3 करेंगे। अब ये नंबर को हम देखेंगे, याद किए हैं जो 033, तो 033, तो 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ 33, तो मार्च है तीसरा महीना, तो 3 यहाँ क्या करेंगे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ईयर कौन सा है 2021, लास्ट का जो 2 अंक होता है बाद वाला वही ईयर कहलाता है, पहले का जो 2 अंक होता है वो सेंचुरी कहलाता है, शताब्दी कहलाता है। तो ईयर कितना है 21 लिखेंगे यहाँ। अब उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है ईयर डिवाइड 4, ईयर डिवाइड 4, तो ईयर देखेंगे क्या है, ईयर कितना है 21 है, डिवाइड 4 क्या है, इसका मतलब है डिवाइड करना है और यहाँ पूर्णांक लिखना है। यहाँ क्या लिखना है पूर्णांक, डिवाइड करके पूर्णांक लिखना है। शुद्ध हमको पूर्णांक चाहिए, हमको यहाँ से मतलब नहीं क्या बच रहा है उससे मतलब नहीं है, हमको शुद्ध रूप से कितना बार में कट रहा है, क्या मतलब कट रहा है वो देखना है। तो ईयर 21 है, ईयर में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 मतलब कटेगा। ठीक, यहाँ लिखा गया। उसके बाद प्लस है, उसके बाद देखेंगे सी से सेंचुरी, सी से कोड हो गया। तो यहाँ सेंचुरी कितना का है 2000, तो यहाँ देखेंगे कि 2000 का कोड कितना है 6 है। ठीक है, 6 लिखा गया। अब यहाँ क्लियर हो गया, पाँचों सीरियली से सब हो गया। अब डिवाइड कितना है 7 लिखा गया। अब इसको हम बनाएंगे, इसको जोड़ कर भी बना सकते हैं या एक एक करके भी काट कर भी बना सकते हैं। जैसे कि हम बना सकते हैं 7 × 21। अब यहाँ हमको शेष से मतलब, तो इसको हम काट दे, इससे कोई दिक्कत नहीं। 7 से हम 21 में भाग किए हैं, 3 मरतबा कट जाएगा, शेष नहीं ना बचेगा, बस कट गया, खत्म हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ देखेंगे 7 से हम 18 में भाग करेंगे, क्या मतलब कटेगा 2 मरतबा कटेगा, लेकिन यहाँ हमको शेष से मतलब है, तो शेष 2 मरतबा तो कट गया था, 18 में से 14 घटेगा तो 4 बचेगा, तो 4 में हम इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 कहीं 7 ये भी कट गया। अब हमको क्या बचा 6 और 5 बचेगा। 6 और 5 को हम जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11 में 7 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको शेष कितना बचेगा 4, कितना शेष बच जाएगा, शेष कितना बचेगा 4। अब हमको ये शेष मिल गया। अब ये जो शेष मिला, अब हम इससे हम क्या कर सकते हैं, दिन निकाल सकते हैं कि हमको कौन सा दिन प्राप्त हुआ। तो शेष 4 है, तो अब हम देखेंगे कि चौथा दिन कौन आता है। तो सोमवार से हम पहले याद किए थे कोड, डे कोड, तो सोमवार, मंगल, बुध और कहते हो गया बृहस्पति। तो बृहस्पतिवार कहाँ है, बृहस्पतिवार गुरुवार आ गया ना। आज 18 मार्च को कितना है गुरुवार है, यहाँ भी मेरा गुरुवार आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कैलेंडर को सोल्व कर सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन हम सोल्व करके बता रहे हैं। चलिए दोस्त, आपको ये कैलेंडर की क्लास अच्छा लगी तो आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 26 जनवरी 2022 को
कौन सा दिन होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करके हम लोग देखते हैं। तो 26 जो डेट है वो लिखेंगे, एमसी का मंथ कोड, तो मंथ कोड कितना है जनवरी। अब यहाँ मंथ कोड जब जनवरी और फरवरी अगर क्वेश्चन में आ जाए तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे क्या, लीप ईयर देखेंगे। कहीं ये ईयर जो है लीप ईयर तो नहीं है, अगर लीप ईयर यहाँ नहीं देखेंगे तो क्या होगा, मेरा आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले जनवरी और फरवरी जब भी क्वेश्चन में आ जाए तो हम यहाँ लीप ईयर पर ध्यान देंगे। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं ना कट रहा है, नहीं कट रहा है तो जनरल ईयर है, तो जनरल ईयर है तो यहाँ क्या करेंगे 22 लिखेंगे। यहाँ 22 लिखा गया ईयर का पहले, बाद में उससे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मंथ कोड है, तो मंथ कोड कितना हो जाएगा जनवरी का 0। ठीक है, हम लोग याद किए ना 033, तो जनवरी है तो जनवरी का 0 होता है तो 0 लिखा गया। उसके बाद में हम ईयर लिखाइए गया। उसके बाद ईयर में 4 से डिवाइड करेंगे तो 22 में हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना मतलब कटेगा 4 × 5 = 20। शेष 2 बच रहा, शेष से हमको मतलब ही नहीं है, यहाँ हम शुद्ध रूप पूर्णांक से ही मतलब है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद में सीसी है, सीसी कितना है, सेंचुरी कोड हुआ सीसी का मतलब, सेंचुरी कोड कितना का है 2000 का है, तो यहाँ देखेंगे कि 2000 का कोड कितना है 64 में, तो हम याद किए हैं ऊपर 16 है नीचे 20 रहेगा, तो कितना हो जाएगा 6, 64 20 है तो 16 और 20 का कितना हो जाएगा 6, तो हमको 20 का पूछा है तो 20 का कितना हो गया 6। ठीक, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब बट्टा में कितना लिखेंगे 7। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ तक हमारा बन गया है, अब इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हमको शेष से मतलब एक एक करके भी डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा, और सबको जोड़ के भी डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 7 से हम काटेंगे, 7 × 21 1 बच रहा है। ठीक है, 0 तो खत्म ही है, 1 बच रहा है, 1 इसमें हम ऐड करेंगे तो 27 होगा। 7 × 21, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 21, रुक जाइए 7 से 30 में भाग के 1 आया हमको, इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो 1 जोड़ेंगे तो 27 मिल गया हमको। और 7 से हम इसमें जब भाग करेंगे तो क्या मतलब कटेगा 7 × 21 3 मतलब कटेगा 21, 27 में से 21 घटाएंगे तो 6 मिलेगा हमको। 6 और 6 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो इसमें से हमको कितना शेष मिल रहा है 5, ताकि 7 से हम 12 में भाग करेंगे तो 5 होगा, 5 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में हम 7 से भाग करेंगे तो कितना हमको मिल रहा है 3। ठीक है, 7 से भाग करेंगे तो शेष हमको कितना मिला है 3, तो देखेंगे कि 3 है शेष मिला है, तो हम डे कोड में मिलाएंगे, दिन ही तो निकलना है तो डे कोड में मिलाएंगे तो कितना हमको मिल गया 3 को कौन सा दिन हो जाएगा बुधवार, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बुधवार। चलिए दोस्त, इसी तरह से आप लोग भी क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बेहद आसान तरीका है, कुछ याद करने की जरूरी ही नहीं है, एक डाटा की तरह इसको याद कर लेना है, मन कोड याद करने की भी जरूरी नहीं है। 0 33 61 46 25,000 35 1-2 बार रिपीट कीजिएगा याद हो जाएगा। उसके बाद में डे कोड है तो उसको भी याद करने की जरूरी नहीं है, पहला दिन सोमवार से शुरू होगा और लास्ट रविवार को फिर सब काम धंधा बंद हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसी तरह से इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम डेली लेकर आएंगे।